हाँ, आप देखिए चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज है 3.1। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हम कहें मीन माने समांतर यानी मार्ग निकालने का तरीका होता है सम ऑफ टर्म्स यानी पदों का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। ठीक है, इसके बाद आई है मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 इफ नंबर्स ऑफ टर्म इवन। अगर इवन नंबर्स अगर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मीडियन सेकंड फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म इफ नंबर्स ऑफ टर्म ऑड। अगर ऑड नंबर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है। पहले क्वेश्चन देखिए, ए डाई बार थ्रोन 25 टाइम्स एंड फॉलोइंग स्क्वायर वर ऑब्टेन। नीचे दिए हैं प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन स्क्वायर। जो स्क्वायर दिए स्कोर्स दिए हैं, इन स्कोरों से फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। किस तरह से बनाते हैं, जैसे स्क्वायर में 1 लिखा है, पहले ये दिया है डाटा में 1 लिखा है। 1 कितने बार आए हैं देखते हैं हम, तो 1 3 बार आए हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में 3 लिख देते हैं। टेली पार्ट में इस तरह से 3 लिख लेते हैं। इसके बाद 2 कितने बार आए हैं, तो टेबल में देखते हैं 6 बार आए, तो हम 6 को टेली बार से लिखते हैं। 1 2 3 4 लाइनें कर लेते हैं, 5वीं एक जे हो जाती है और 6वीं एक जोड़ा 5 का हम बनाते हैं। इस तरह से 3 लिख लेते हैं। कितने बार आए हैं, 4 कितने बार आए हैं, 5 कितने बार आए हैं, 6 कितने बार है। इसलिए इस तरह से तुम्हारी एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार होती है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इन केजी इन ए हॉस्पिटल ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑन एच फॉलोइंग्स। दिए हैं इन सभी बच्चों के वेट दिए हैं, इतने हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर लिखा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर उसके बाद इनके हिसाब से इन क्वेश्चनों के आंसर देने, उस हिसाब से देंगे, वो देखिएगा। पहले ये जो भी डाटा दिया है, इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर उसके बाद पहले पूछा है इसकी रेंज क्या है, तो रेंज में हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर 3.4 है, 3.4 लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं सबसे छोटा कौन है, 1.9, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1.5। किस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। तो मीन किस तरह से हम निकालते हैं, जो भी डाटा दिया है उसका हम ऐड कर लेते हैं, चाहे इसका चाहे इसका, किसी का भी ऐड कर ले। किस तरह से 1.9 प्लस 2.0 प्लस 2.1 प्लस 2.3 प्लस 2.5 प्लस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 3.1 प्लस 3.4 अपॉन मीन के फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद में जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 का डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इन सभी को ऊपर वाले नंबरों को हम ऐड कर लेते हैं, लिख लेंगे और नीचे 9, फिर उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आए वही आंसर होगा। फिर लिखा है फाइंड द मीडियन। मीडियन किस तरह से निकालते हैं, पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन इस सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। नंबर्स ऑफ टर्म 9 है, 9 को हम ऑड बोलते हैं। ठीक है, ऑड अगर है
पदों की संख्या अगर ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं, 9+1/2 टर्म, तो ये हुए 10/2 यानी 5 टर्म, 5th टर्म। यानी शुरू से 5वां पद को हम गिन लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है वो चीज, पहले हम क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर हम इसके हम टोटल काउंटिंग करते हैं कितने इसमें टर्म है। टर्म जैसे मान लीजिए ऑड है तो ऑड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले की शायद अगर इवन है तो इवन के लिए फॉर्मूला दूसरा है। तो इस फॉर्मूले में हम n का मान रखते हैं, रखने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन से 5 आए तो इसमें शुरू से 5 पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी 25। कितने आए, 25। डेट्स ऑल, ये इसका आंसर होगा, ये मीडियन आई। अब बात आई है फाइंड द मॉड ऑफ गिवन डाटा। मॉड का मीन्स होता है जो पद अधिक बार आई वही मॉड है। तो इसमें देखते हैं कौन सा पद अधिक बार आया। तो इसमें देखिए, इसमें सभी पद एक बार आए हैं। तो मॉड जो है, मॉड में सभी पद होंगे। इसके मॉड में सभी पदों को हम लिखते हैं क्योंकि सभी पद एक ही बार आए हैं, कोई रिपीटेशन में नहीं है, इसलिए इसका मॉडुलस जो है मॉड वो ये सभी पद ही होंगे। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 होल नंबर्स। किस तरह से इसको सॉल्व करना है देख लीजिए। पहली बात तो हम होल नंबर्स लिख लें। 8 होल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 7 8, ये लिख लिए। अब इसका मीन निकालिए। मीन इक्वल फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ये फॉर्मूला होता है। पहली बार पदों का योग, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अपॉन इसके टर्म हम नोट कर लेते हैं कि 18। इस तरह से सभी को जोड़ के ऐड करके हम 8 का डिवाइड करते हैं, जो भी है वो आंसर हो जाता है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 4वां है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व मीन इसी तरह निकालते हैं सेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से करते हैं। इसमें लिखा है इफ द मीन ऑफ ये इज 30, इसका जो मीन दिया है वो 30 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन इक्वल फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो किस तरह से करते हैं, ये मीन दिया है 30, सम ऑफ टर्म पदों का योग 10 + 20 + 30 + x + 40 + 50 अपॉन पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 का हम डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 180। इसके बाद सभी को ऐड करते हैं, ये 30 30 60 60 100 150 प्लस x, यूं लिख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इधर ले आते हैं, 180 माइनस 150 x आगे लिख लेते हैं, तो ये तुम्हारे 30 बचे। दैट्स ऑल, ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो भी नीचे डाटा दिए हैं उनके मीन हमको ज्ञात करने किस तरह। फर्स्ट है 4 6 7 8 5 12 6 9। तो इसका मीन कैसे निकालने हैं, तो मीन इक्वल नंबर सम ऑफ टर्म, पदों का योग बटी, इसमें लिखना है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। किस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं, 4 + 6 + 7 + 8 + 5 + 12 + 6 + 9 अपॉन गिन लेते हैं टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हम डिवाइड कर देते हैं। सभी को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम 8 से डिवाइड करते हैं, जो भी आए डेट्स और वही आंसर होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसी के बाकी के पार्ट है सेम इसी तरह से, और क्वेश्चन नंबर 7 में है वो भी इसी तरह का है। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ी देर के लिए 8 में देखिएगा। 8 में वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लिखा है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, यानी प्रथम 10 इवन नंबर्स लिख लीजिए। इस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इवन नंबर्स लिख लिए। अब ये इवन नंबर्स 10 है, तो 8 इक्वल 10 है, 10 भी इवन नंबर है। इनकी पदों की संख्या नंबर्स ऑफ टर्म इवन है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन इक्वल n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। अब n की वैल्यू कितनी है, 10/2 टर्म प्लस 10/2 + 1 टर्म। इस तरह से हम लिख लेते हैं और सबके बटे 2। इसके बाद ये हुआ तुम्हारा, इधर हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इधर देख लीजिए 10/2 मीन्स 5 टर्म प्लस ये हुआ 5 + 1 6 टर्म और नीचे 2। अब इसमें देख लीजिए शुरू से 5वां टर्म 1 2 3 4 5 कितने हैं, 10 लिख लीजिए, प्लस शुरू से 6वां पद कितना है, 12 लिख लीजिए, अपॉन 2। तो ये हो 22/2 यानी 11। दैट्स ऑल, ये आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चंस जो है 9वां और 10वां भी कर सकते हो। 9वां और 10वां भी यानी 8 के तरह से है और कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। इन सभी डाटा जो दिए हैं नीचे 4 खंड हैं, इसके 4 पार्ट ये है। 4 पार्ट में पहला पार्ट ये है, इन सभी की तो मीडियन निकालने हैं। तो मीडियन निकालने के लिए पहले जो भी टर्म दिए होते हैं उन टर्मों को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखते हैं, असेंडिंग में लिख लें या डिसेंडिंग में लिख लें, किसी एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का सिस्टम है, पहले हम लिख लेते हैं सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर 7 है, उससे थोड़ा बड़ा नहीं, सबसे छोटा 5 है, 5 से थोड़ा बड़ा 7 है, 7 से थोड़ा बड़ा 9 है, 9 से 11 है, 11 से 14 है, 14 से 15 है। फिर हम देखते हैं नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम a इक्वल 6 है, तो ये तुम्हारा इवन है। तो फॉर्मूला हम इवन वाला ही यूज करते हैं। किस तरह से, मीडियन इक्वल n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म
इस तरह से और सबके अपॉन 2। तो n की वैल्यू हम 6 लिख देते हैं, 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म सबके अपॉन 2। तो ये हुआ थर्ड एनी टर्म प्लस 3 और 1 4 यानी 4 टर्म। इस तरह से लिख लेते हैं अपॉन 2। अब शुरू से तीसरा टर्म देखते हैं, 1 2 3 कितने हैं, 9 है। फोर्थ टर्म देखते हैं कितना है, 11 है अपॉन 2 तो 20/2 तो ये तुम्हारा 10 हुआ। दैट्स ऑल ये आंसर। इसी तरह के 3 पार्ट्स आगे के और हैं, वो भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसकी मीडियन कैसे निकालने, फिर लिखा है if 15 is replaced by 18 then what will be the new median। ये बात की बात है, पहले ऊपर वाले निकालना। पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। कैसे, सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे छोटा 5 एक ही बार आए हैं, 5 लिखते हैं। 5 से थोड़ा बड़ा 9 है, 9 एक ही बार है। 9 से थोड़ा बड़ा 11 है, 11 लिख लेते। 11 से थोड़ा बड़ा, 11 से थोड़ा बड़ा तुमको दिख रहा है 12 है, एक ही बार लिखे 12। 12 से थोड़ा बड़ा तुमको दिख रहा है 14 है, 14 लिख लिए। 14 से थोड़ा बड़ा 15 है, 15 हमने लिख लिए, 2 बार है, 2 बार लिख लिए। 15 से थोड़ा बड़ा 17 है, 15 से थोड़ा बड़ा 17 है जो एक ही बार है। 17 से बड़ा 18 है, 18 लिख लिए। और 18 से बड़ा आपको दिख रहा है 21 है। इस तरह से हमने सभी डाटा लिख लिए। अब इनके बाद इन डाटाओं के नंबर्स गिन लें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 8 इक्वल 10 होगा। तो ये 10 इवन नंबर है, फॉर्मूला इवन वाला ही यूज करते हैं। तो मीडियन इक्वल फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म सबके बटे 2। n की वैल्यू 10 है, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। ये हुआ 5 यानी 5th टर्म प्लस 6, इनको हल कर लिए, टर्म अपॉन 2। इस तरह से 5 में कटे से 5/6 यानी शुरू से 5वां पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी 14 14 प्लस और ये है 15 अपॉन 2। ये हुआ 29/2। 4 बन जा 2 बन जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 8। ये इसका आंसर हुआ। अब रिप्लेस करना है, 15 के स्थान पर 18 रिप्लेस करना है। उसके बाद इसकी न्यू मीडियन ज्ञात करने किस तरह से, देखिए इस डाटा में 5 9 11 12 14 15 की जगह पे हमें 18 रिप्लेस करना है। 14 17 18 18 2 बार 18 21। अब इसकी हमें मीडियन पुनः ज्ञात निकालनी है। तो मीडियन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जो भी है वो न्यू आंसर हो जाता है। दैट सॉल्व इस तरह से हम बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, फाइंड द मॉड। मॉड किस तरह से निकालते हैं? मॉड निकालने का सिस्टम पहले हम देखते हैं इन
सभी जो टर्म्स दिए हैं इनमें कौन सा टर्म सबसे अधिक बार आए हैं। तो देख लीजिए 2 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5 बार आए हैं। इसके बाद 4 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मोड हुआ हमारा 2 and 4। इस तरह से हम इसका मोड निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन निकालने हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी 10 पहले प्राइम नंबर लिखने हैं, उसके बाद इसकी हमें मीडियन और मीन पता करने हैं। तो हम लिखे केवल बता रहे हैं फर्स्ट यानी 10 प्राइम नंबर किस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 5, जिसमें किसी दूसरे नंबर का डिवाइडेशन न हो, एक को छोड़कर। एक ना प्राइम है ना को प्राइम है, 1 को छोड़ के। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। एक बार काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हुए तुम्हारे को प्राइम नंबर। इन्हीं नंबरों से पहले मीन पता करनी है। मीन पता करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। इस तरह से फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद n इक्वल नंबर्स गिन लेते हैं। 10 है, 10 तुम्हारा इवन नंबर है, तो इसकी मीडियन भी हम निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं इवन वाला, फिर उसकी सहायता से हम इसकी मीडियन भी ज्ञात कर लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ, और जो भी आंसर है वही आंसर है। अब इसे नोट कर लें। अब अगली एक्सरसाइज के लिए ग्राफ की कॉपी जरूर ले आए। अगले दिन ग्राफ की कॉपी पर बताएंगे 3.2 एक्सरसाइज।